हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम स्टार्ट करेंगे Azure DevOps की पहली सर्विस के बारे में, जो कि है Azure Boards। तो यहाँ पर आप DevOps का पोर्टल ओपन करोगे, यहाँ पर आप प्रोजेक्ट पे जाओगे। प्रोजेक्ट में यहाँ पर आपको आता है बोर्ड्स। अभी ये बोर्ड्स है क्या एग्जैक्टली? तो देखो, बोर्ड्स का मतलब है कि Azure DevOps में आप जो भी आपको काम करना है, डिप्लॉयमेंट करना है या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करना है या कोई भी टास्क आपको अगर Azure DevOps के थ्रू डिप्लॉयमेंट करना है, तो उसमें जो है Azure Boards सबसे पहला टास्क आता है। Azure Boards में आप वर्क आइटम्स क्रिएट करो, यानी कि Azure Boards का मतलब है एक ऐसा डैशबोर्ड जिसमें आप वर्क आइटम बना सकते हो, बोर्ड्स, कानबान बोर्ड्स बना सकते हो, बैकलॉग्स डिफाइन कर सकते हो, स्प्रिंट्स बना सकते हो, क्वेरीज के थ्रू आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो और डिलीवरी प्लान्स आप डिफाइन कर सकते हो। तो बोर्ड्स में जो है पहला जो है वर्क आइटम्स। सो बेसिकली वर्क आइटम का मतलब होता है, जैसे कि मैंने लास्ट के वीडियोस में बताया कि वर्क आइटम्स मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उसको ट्रैक करना। अब ट्रैक करने के लिए आपके पास कोई तो एक वर्क आइटम होना चाहिए, यानी कि जैसे कि मान लो आप अभी एग्जाम्पल के तौर पे आप जो है लेट से आप मंथली अपना बजट निकालते हो कि भाई मेरा महीने का जो है 10,000 रुपये मुझे खर्चा करना है, राइट। अब आप उसको ट्रैक करना चाहते हो कि मेरा 10,000 रुपये से ऊपर खर्चा ना जाए, या फिर आप ये ट्रैक करते हो कि आपका कितना खर्चा जा रहा है उस मंथली का। हम लोग प्लान करते हैं ना, मंथली प्लानिंग करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं कि भाई अच्छा महीने का 10,000 रुपये मेरा घर का खर्चा होगा, 500 रुपये मोबाइल रिचार्ज होगा, 500 रुपये इंटरनेट चार्ज होगा, ये सब जो है आप प्लान करते हो, राइट। अब उसको ट्रैक करना है आपको, तो आप ट्रैक कैसे करोगे? या तो आप जो है मोबाइल में कोई एप्लीकेशन ऐसा डाउनलोड करोगे जिसमें आप डेली बेसिस का खर्चा नोट डाउन करोगे, या तो आप एक डायरी लोगे, उसमें डेली बेसिस का खर्चा करोगे, डेट मेंशन करोगे कि अच्छा आज की डेट में मैंने आज ये खरीदा 50 रुपये का ये, एंड देन उसको सम करोगे कि आज की डेट में मैंने 100 रुपये खर्चा किया या 500 रुपये खर्चा किया। इस हिसाब से आप महीने के एंड तक फिर आप प्लान कर लेते हो, मतलब आपको एक आइडिया आ जाता है कि हाँ भाई मेरा महीने का बजट इतना जाता है। सेम वैसे ही Azure DevOps में भी आपको कोई भी काम करना है तो आपको सबसे पहले उसके लिए वर्क आइटम्स यहाँ पर बनाना पड़ता है। अब जैसे कि मैंने बोला हम लोग एजाइल प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट वर्क आइटम्स आते हैं। ये जो वर्क आइटम टाइप्स हैं ये मैं आपको लास्ट के वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, कि कौन सा वर्क आइटम जो है किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले वर्क आइटम आपको बनाना होता है कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका बोर्ड्स। तो बोर्ड जो है ये एक तरह से कानबान बोर्ड भी बोलते हैं इसको डेवऑप्स की टर्मिनोलॉजी में। कानबान बोर्ड इज नथिंग बट आपका एक काइंड ऑफ डैशबोर्ड होता है कि जो भी वर्क आइटम आपने बनाए हैं वो जो है उसका स्टेटस क्या है, न्यू स्टेट में है, एक्टिव स्टेट में है, रिजॉल्व स्टेट में है या क्लोज स्टेट में है। तो हर एक का वर्क आइटम का अलग अलग स्टेटस है। अभी अगर आप मान लो लेट से आप अगर ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो आप ऑब्वियसली जैसे कि मैंने लास्ट के वीडियो में बताया था कि आप टिकटिंग टूल यूज़ करते हो, राइट। या फिर मान लो आपका मोबाइल का नेटवर्क डाउन है तो आप उस पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर के कस्टमर केयर में कॉल करते हो, वो आपको एक टिकट नंबर जनरेट करके देता है। वो टिकट नंबर आपका रेफरेंस के लिए होता है और उनके लिए ट्रैकिंग के लिए रहता है कि उस टिकट का प्रोग्रेस क्या है। तो उसमें भी प्रोग्रेस रहता है, जैसे कि न्यू हो गया कि पहली बार नया टिकट बनाया, फिर वर्क इन प्रोग्रेस हो गया कि अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, फिर ऑन होल्ड स्टेटस रहता है कि अच्छा अभी काम रुका हुआ है इसलिए ऑन होल्ड पे डाला हुआ है, और एक होता है कि आपका रिजल्ट की कंप्लीट हो चुका है। तो ये कानबान बोर्ड जो है एक काइंड ऑफ डैशबोर्ड है जिसमें आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है, एक डैशबोर्ड व्यू मिल जाता है कि जिसमें आप देख सकते हो कि आपके पास कितने वर्क आइटम्स है और वर्क आइटम कौन से टाइप का वर्क आइटम है, उसका स्टेटस क्या है। उसके बाद आता है नेक्स्ट बैकलॉग्स पे। बैकलॉग्स का मतलब सिंपल सा है कि जो भी आप वर्क आइटम बना रहे हो, फर्स्ट टाइम जब आप वर्क आइटम बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट बैकलॉग में जाता है। बैकलॉग का मतलब यह है कि आपने अभी प्लान करके रखा है, अभी काम करना स्टार्ट नहीं किया है। तो बैकलॉग का सिंपल सा अगर मैं लेमन लैंग्वेज में एग्जांपल दूं तो लेट से आप ट्रैवलिंग में जा रहे हो और आपको जो है ऑब्वियसली ट्रैवलिंग 10 दिन के 1 हफ्ते के ट्रिप पे जा रहे हो आप, तो 1 हफ्ते के ट्रिप में आपने पूरा प्लान किया, राइट। आपने अपने सारे कपड़े रखे हैं, कोई भी अगर इक्विपमेंट्स, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे नाइफ हो गया या फिर टॉर्च हो गई, आप कैंपिंग करने जा रहे हो तो ये सब चीज़ें आपको रखनी पड़ती है, राइट। तो अभी बैकलॉग का मतलब क्या है कि अभी लेट से जब आप ट्रिप पे जाते हो, 1 हफ्ते की आप ट्रिप पे जा रहे हो, तो आप पहले लिस्ट बनाते हो कि आपको ट्रिप पे क्या क्या लेके जाना है, और मतलब चाहे वो फाइनेंशियल हो, पैसा हो या फिर और भी बाकी जो नेसेसरी चीज़ें होती है जो ट्रिप पे लेके जाते हैं, आप एक आइटम्स की लिस्ट बनाते हो कि ये आइटम्स आपको लेके जाना है। उसके बाद आप धीरे धीरे 1 बाय 1 करके उन आइटम्स को आपके लगेज में या बैग में आप डालना स्टार्ट करते हो। उसमें अब आप डिसाइड करते हो कि
इन मान लो आपने 20 आइटम की लिस्ट बनाई, इन 20 आइटम की लिस्ट में आप डिसाइड करते हो कि 20 आइटम्स में से कौन से ऐसे ज़रूरी वाली चीज़ें हैं जो आपको ट्रिप पे ले जानी ज़रूरी है, और कौन से आइटम ऐसे हैं जिनको इतना मैंडेटरी नहीं है कि इनको ले जाना ही ले जाना है। मतलब आप ऐसा सोचते हो ना कि नहीं यार, नहीं भी ले जाऊंगा तो मैं मैनेज कर लूँगा। तो बैकलॉग जो है, इस टाइप के आइटम्स को आप बैकलॉग में डाल सकते हो कि आपने प्लान तो कर दिया है, लेकिन अभी आप श्योर नहीं हो कि आपको वो टास्क आगे जाके करना है कि नहीं करना है, यानी कि आपने बैकलॉग में उसको डाल दिया है, एक तरह से मतलब आर्काइव स्टेट में डाल दिया आपने कि भाई ये मैं बाद में करूंगा, फिलहाल मेरा प्लानिंग ये है कि मुझे ये करना है, बट ये आइटम मैंने अभी बैकलॉग में डाला, इसका कोई डेडलाइन नहीं है अभी इसको करने के लिए। तो बैकलॉग का कंसेप्ट सिंपल सा है कि 20 आइटम आपने लिए हैं, अगर मान लो लेट से 20 आइटम लिए कि अजूर में आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करना है या फिर ये एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, उस 20 में से आपने प्रायोरिटी वाइज देखा कि हाँ ये 10 आइटम मेरे लिए प्रायोरिटी है, उसको बैकलॉग से हटा दो, ये 10 आइटम जो है मुझे बाद में करना है, तो वो आपने बैकलॉग में डाल दिए। तो बैकलॉग का मतलब ये है कि जो आपने प्लान किया है बट अभी उसके ऊपर आपने काम करना स्टार्ट नहीं किया है, आपने उसको होल्ड पे डाल दिया है, तो ये बैकलॉग होता है। स्प्रिंट्स में जैसे कि मैंने लास्ट के वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा कि स्प्रिंट का मतलब होता है कि आप अपना जो भी वर्क आइटम आप बनाओगे, यहाँ पर जो भी काम को प्लान करोगे वर्क आइटम बना के, तो आप उसको स्प्रिंट्स में डिफाइन करते हो कि मुझे ये कितने स्प्रिंट्स में काम करना है। एक स्प्रिंट जो होता है वो आपका 2 हफ्ते का होता है। अगर लेट से मान लो आपने एक वर्चुअल मशीन बनाने का टास्क लिया है, तो उस वर्चुअल मशीन बनाने को आप स्प्रिंट में डिफाइन करते हो कि मैं एक स्प्रिंट में बनाऊं, यानी कि एक स्प्रिंट मतलब 2 हफ्ते में, 2 स्प्रिंट में बनाऊं यानी कि 2 स्प्रिंट का मतलब आपका हो गया 2 वीक्स। तो ये आप डिफाइन करते हो कि ये जो वर्क आइटम है, ये जो टास्क है, इसको मुझे कितने स्प्रिंट में मुझे करके देना है। तो स्प्रिंट आपका जो भी आप वर्क आइटम डिफाइन करते हो उसको ट्रैक करने के लिए, उसको प्लान करने के लिए स्प्रिंट्स बनाना ज़रूरी है। ये भी मैं धीरे धीरे करके आगे जाके बनाऊंगा, कैसे बनाते हैं और किस तरह से हम लोग उसमें डेट भी सेट कर सकते हैं। तो स्प्रिंट का मतलब कि कितने टाइम पे आपको ये पर्टिकुलर टास्क आपको बना के डिलीवर करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है क्वेरीज का मतलब ये है कि जो भी आपने वर्क आइटम्स बनाए, चाहे वो एपिक हो, चाहे वो यूज़र स्टोरी हो, फीचर हो, बग हो, कुछ भी बनाए, आप उसका रिपोर्ट अगर जनरेट करना चाहते हो तो क्वेरीज करके ये सेक्शन है, यहां से आप क्वेरी करके, क्वेरी डिफाइन करके, क्वेरी न्यू क्वेरी बना के आप जो है वर्क आइटम्स का लिस्ट निकाल के एक्सपोर्ट कर सकते हो उसको CSV में या एक्सेल फॉर्मेट पे। तो ये क्वेरीज का मतलब सिंपल सा है कि कोई चीज को एक्सट्रैक्ट करना, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना। जैसे SQL डेटाबेस का आता है, राइट। SQL डेटाबेस में आपका क्वेरीज आता है, इंसर्ट का आता है, अपडेट का आता है, उसमें आप जो है एक एक्सपोर्ट का भी कर सकते हो कि हाँ भाई या सेलेक्ट का कमांड आता है जिसमें आपका सारा का सारा डेटा आ जाता है उस टेबल से, राइट। तो सेम क्वेरीज का फंडा भी यहाँ पर यही है। जितने भी वर्क आइटम्स होंगे, चाहे उसका स्टेटस कोई भी हो, कोई भी स्प्रिंट का हो, कोई भी इटरेशन पाथ का हो, सारा का सारा आपका इसमें आप क्वेरीज के थ्रू निकाल सकते हो। नेक्स्ट है आपका डिलीवरी प्लान्स। डिलीवरी प्लान्स में आप अपने डिलीवरी प्लान्स को डिफाइन करते हो। डिलीवरी प्लान के नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि डिलीवरी, हमको क्या डिलीवरी देनी है कस्टमर को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या गोल्स हैं, या टीम के, उस पर्टिकुलर टीम के ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या गोल्स हैं, उसके डिलीवरी प्लान्स आप डिफाइन करते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये एक प्रोजेक्ट है डेवऑप्स ट्यूटोरियल, एक प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर चलो। अब मान लो इस प्रोजेक्ट पे 3 से 4 अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। मे बी एक डेवऑप्स टीम है जो काम कर रही है, या सपोर्ट और डेवऑप्स टीम एक काम कर रही है। दूसरा मान लो आपका एक एप्लीकेशन टीम है जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। तीसरा मान लो इसमें लेट से आपका जो है SQL टीम काम कर रही है क्योंकि SQL का भी काम है। चौथा मान लो कोई भी एक चौथी टीम काम कर रही है। अब मान लो इस प्रोजेक्ट पे 4 अलग अलग टीम काम कर रही है, तो आप उन चारों टीम के लिए डिलीवरी प्लान्स, यानी कि जो उस टीम के ऑर्गेनाइजेशन लेवल के जो गोल्स होंगे कि भाई उनको इस प्रोजेक्ट पे क्या डिलीवर करना है कस्टमर को, तो वो आप डिलीवरी प्लान्स में डिफाइन करते हो हर एक इंडिविजुअल टीम का। लेट्स से सपोर्ट एंड डेवऑप्स टीम का डिलीवरी प्लान यहाँ पर डिफाइन किया कि भाई उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना है, ये स्प्रिंट तक बना के देना है, ये इनकी डेडलाइन है। मान लो फिर उसके बाद एप्लीकेशन टीम है, उनके लिए आपने अलग से डिलीवरी प्लान बनाया, उसमें आप डिफाइन करते हो कि भाई एप्लीकेशन टीम का काम है कोड को डिप्लॉय करना और उसको फंक्शनैलिटी टेस्ट करना एंड देन कस्टमर को हैंड ओवर देना। SQL टीम का मान लो उनके लिए आपने डिलीवरी प्लान बनाया कि भाई SQL टीम का काम है SQL सेटअप करना, जो भी डेटाबेस है जहाँ से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है वो सब डेटाबेस रेडी करना,
उसका जो भी हाई अवेलेबिलिटी बनाना है वो सब रेडी करना, ये सब चीज़ें जो है आपका डिलीवरी प्लान्स में आता है कि हर एक इंडिविजुअल टीम का डिलीवरी प्लान क्या है, उनका रिस्पेक्टिव एरिया जो उनको दिया गया है इस प्रोजेक्ट लेवल पे काम करने के लिए, उनको उस पर क्या डिलीवरी देनी है और कब तक उनकी डेडलाइन है उसको देने की। तो ये आपका डिलीवरी प्लान्स में आप डिफाइन कर सकते हो। तो दोस्तों ये था एज्योर बोर्ड्स का ओवरव्यू। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में मैं धीरे धीरे करके आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा वर्क आइटम्स क्या होता है, बोर्ड्स कैसा दिखता है, स्प्रिंट्स कैसे बनाते हैं, क्वेरीज से कैसे करते हैं। तो ये सब मैं धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता जाऊंगा। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और यस बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।